आप सभी को नमस्कार। आज कल का जो हमारा था उसी को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत करेंगे आज अपने अगले पार्ट की। और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि समय भी कम है और एग्ज़ाम की डेट भी पास आ रही है। ठीक है, मैं फटाफट अब डालती जाऊंगी, आप लोगों को ये मिलता जाएगा। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन है? फिनलैंड। भारत का स्थान याद रखना, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वां है। भारत का स्थान वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वां है। और सबसे दुखी देश यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे अंतिम जो स्थान आया है वो है आपके अफगानिस्तान का। ठीक है, 137वां है ना। अगला, किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया? तो ये बांग्लादेश है जिसने चीन की मदद से अपना क्या शुरू किया है? पहला सबमरीन बेस। ठीक है, कहाँ पर शुरू किया? तो ये कॉक्स बजरा के पेकुआ में, बांग्लादेश में। G20 प्रेसिडेंट के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर हुई? तो ये उदयपुर में हुई। यहाँ ध्यान देना, ध्यान क्या दोगे? G20 के तहत, चूंकि आपको पता है कि G20 की अध्यक्षता इस वर्ष भारत के पास है, तो G20 के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप की, वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है दूसरी वाली, वो कहाँ पर हुई? उदयपुर में। ठीक, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पहली बैठक है वो आपकी हुई थी फरवरी में गुवाहाटी में। ठीक है, सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप की जो पहली बैठक है वो हुई थी गुवाहाटी में, और ये जो हुई है ये कहाँ पर हुई है? ये उदयपुर में हुई है। ठीक है, अगला है आपका 22 मार्च क्या मनाया गया? विश्व जल दिवस। ठीक है, 22 मार्च क्या मनाया गया? विश्व जल दिवस। डेट याद रखिएगा। हालांकि इससे पहले हमने कई क्वेश्चन किए, उनमें कई बार इसका जिक्र हुआ है, तो आप लोगों को तो याद हो ही गई होगी, है ना। अगला है 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने कौन? रणवीर सिंह। सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने? रणवीर सिंह। अगला, रायबरेली के हॉकी खिलाड़ी नाम है रानी रामपाल। ठीक है, इनके नाम पर क्या रखा गया है? स्टेडियम का नाम रखा गया है। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली के स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बन रहा है जिसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? फीमेल जो है क्रिकेट खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर। अगला, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना है। याद रखिएगा, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला कौन सा पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान पहला राज्य बन गया है। 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? तो बुरुंडी में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, है ना। 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले कहाँ पर देखे गए हैं? तो ये बुरुंडी में देखे गए। ठीक, इसके अलावा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी में भारत में शीर्ष पर रहा, तो ये है आपका आईआईटी बॉम्बे। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे कहाँ पर रहा? शीर्ष पर रहा। इसके संदर्भ में और भी डाटा, लेकिन बहुत सारा डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस जितना दिया जा रहा है उसको रटते जाइएगा, है ना। सरबजीत सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, ठीक है, किसमें? आईएसएस विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। याद रखिएगा, सरबजीत सिंह किसमें? शूटिंग में, यानी कि 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है इन्होंने? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एमटी वासुदेवन नायर केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किए गए हैं। कौन केरल ज्योति से सम्मानित किए गए? केरल ज्योति क्या है? ये केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इससे सम्मानित किए गए हैं एमटी वासुदेशन नायर। एमटी वासुदेशन नायर। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है सरकार ने। कहाँ पर खुलेगा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज? तो ये लातूर में खुलेगा। ठीक है, अगला, मुख्यमंत्री ने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया? तो असम ने। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको शुरू किया, और उसके बाद किस राज्य ने, या किस राज्य ने इसको सर्वप्रथम शुरू किया? तो ये है आपका असम। ठीक,
अगला, हाल ही में जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो चीन शीर्ष पर रहा। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। चैट जीपीटी, जिसके बारे में कल भी हमने देखा था, चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका? फैल्कॉन LLM। इसको लॉन्च किया गया कहाँ पर? आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। किसका? चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को लॉन्च किया गया आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। हाल में यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है और उसकी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो ध्यान रखना इस डाटे को, 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था नहीं है। ठीक है। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया तपन शौकिया को। डॉक्टर तपन शौकिया को किससे? असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर तपन शौकिया को सम्मानित किया गया। अगला, वृक्ष संपदा योजना। वृक्ष संपदा योजना याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वृक्ष संपदा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई। क्या वृक्ष संपदा योजना किसके द्वारा शुरू की गई? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, ये थोड़ा सा वैसा दिख रहा है, हाँ इसी को लेते हैं ना। किसके द्वारा शुरू की गई? तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई है ना। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया? तो ये उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का क्या किया है? परीक्षण किया है। पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया। ठीक है। अगला है आपका, एशियाई हॉकी संघ ने हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड अवार्ड से किसको सम्मानित किया? भारत को। ठीक है, देखो फिर से, एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड अवार्ड से सम्मानित किया? तो भारत के हॉकी महासंघ को एशियाई हॉकी महासंघ ने किससे सम्मानित किया है? बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड अवार्ड से सम्मानित किया है। एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? लुइस कैफरेली को दिया गया। क्या? एबल पुरस्कार किसको दिया गया? लुइस कैफरेली को दिया गया। ठीक है। अगला है आपके तंथै पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। तंथै, या इसको आप तंथई बोलो, या इसको आप थानथाई भी बोल सकते हैं। थानथाई भी इसका नाम है। ठीक है, तंथै या थानथाई पेरियार जो अभ्यारण्य है, ये आपका तमिलनाडु का, याद रखना किसका? तमिलनाडु का। भी तमिलनाडु में खूब अभ्यारण्य बने हैं ना। तो तंथै पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य क्या किया गया है? घोषित किया गया है। इससे पहले एक 16वां था काजुवेली, इससे पहले एक 17वां था नंजरायण। ठीक है, तो 17वां अभ्यारण्य तमिलनाडु का ही है नंजरायण, 16वां अभ्यारण्य काजुवेली, ये भी किसका है? तमिलनाडु का। ठीक है। अगला, किस राज्य में एडोनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में पाया गया। ठीक है, क्या नाम है? एडेनो वायरस कहाँ पाया गया? पश्चिम बंगाल में पाया गया। अगला, भारत और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिजेक्स 23 भारत और फ्रांस, याद रखना फ्रिजेक्स 23 भारत और फ्रांस, फ्रिजेक्स 23 भारत और फ्रांस, फ्रिजेक्स 23 किन दो देश की सेनाओं के बीच है? तो ये है भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है। अगला, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष पर रहा है डेनमार्क और भारत का स्थान रहा है 108वां। किसमें? चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क और भारत का स्थान क्या रहा? तो 108वां रहा। अगला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना। 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? तो कर्नाटक ने जीती है। कितने? 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी किसने जीती? तो कर्नाटक ने जीती। 2022 का बीबीसी इंडियन
स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसका, 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर खिताब किसने जीता, तो ये जीता मीराबाई चानू ने। ठीक है, किसने जीता, मीराबाई चानू। यहाँ से ये चीज कट कर दीजिएगा, यहाँ जो ये मऊगंज लिखा हुआ है इसको कट कर देना। ठीक है, ये जो मऊगंज है मुझे लगता है ये वो वाला फैक्ट था, मध्य प्रदेश का जो 54वां जिला बना है मऊगंज, ये वहाँ का फैक्ट था, ये कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, याद रखना, मैं बता दे रही हूँ, मध्य प्रदेश का 54वां जिला बना है मऊगंज। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला, तो लीबिया में। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने लीबिया में फंसे हुए सभी लोगों को क्या किया है, बाहर निकाला है। ठीक है, अगला है आपका और एक चीज और याद रखना, ये जो आपका अल्पसंख्यक आयोग है इसके अभी नए अध्यक्ष बने हैं श्री हंसराज गंगाराम अहीर जी। ठीक है, तो इनका भी नाम को याद रखिएगा, कौन बने हैं, हंसराज गंगाराम अहीर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया, तो आरबीआई ने। ठीक है, आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन को क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, इसके अलावा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की, तो उत्तराखंड भी बहुत योजनाएं शुरू कर रहा है। तो देखिएगा आप, काफी क्रांतिकारी योजनाएं हैं इसके, आप देखेंगे तो इसमें से एक है आपकी एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की है, किसने, उत्तराखंड ने। इसके अलावा एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसको घोषित किया गया है, तो ये है आपके दिल्ली हवाई अड्डा। ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ और सबसे अच्छे हवाई अड्डे के रूप में किसको अवार्ड प्रदान किया, किसको घोषित किया गया है, तो दिल्ली हवाई अड्डे को। इसके अलावा किस इंडियन अमेरिकन महिला, कौन सी है इंडियन अमेरिकन महिला जिसको अमेरिका की एक जिला अदालत का क्या घोषित किया गया है या क्या नामित किया गया है, पहला न्यायाधीश। ठीक है, कौन सी, भारतीय अमेरिकन महिला यानी कि इंडो अमेरिकन महिला, नाम क्या है, तेजल मेहता। ठीक है, नाम है तेजल मेहता, और तेजल मेहता को नाम है तेजल मेहता, और तेजल मेहता को क्या किया गया है, अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश घोषित किया गया है। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ हुआ, गोवा में। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ पर हुआ, गोवा में, याद रखना। ठीक है, अगला, शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में नए बीएस पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ साइंस कोर्स का शुभारंभ किया, तो आईआईटी मद्रास में। ठीक है, आईआईटी मद्रास में बीएस पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ साइंस कोर्स का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है, किसके द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा। इसके अलावा ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, सेवलॉन इंडिया अपने भारत मिशन के लिए किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है, तो इन्होंने बनाया है सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, किसने, सेवलॉन इंडिया ने स्वस्थ भारत मिशन के लिए अपना क्या, हैंड एम्बेसडर किसको बनाया है, सचिन तेंदुलकर को। किसने भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला, तो ये है एसएस दुबे। ये क्या बने हैं हमारे यहाँ के 28वें लेखा महानियंत्रक के रूप में, सीएजी 28वें सीएजी आपके कौन बने हैं, एसएस दुबे। ठीक है, हाल ही में जारी की गई एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर पर एक टेनिस खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है, एटीपी रैंकिंग जारी की गई है, इसमें ये नंबर 1 पर है, कौन, नोवाक जोकोविच। ठीक है, टेनिस खिलाड़ी है ये। अगला, 2030 बहरीन अंड प्रिक्स जीता गया किसके द्वारा, मैक्स वस्टम्पन के द्वारा। ठीक, अगला, शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबहा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया कुवैत का। ठीक है, शेख अहमद नवाफ अल अहमद सबहा को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो इनको किया गया है कुवैत का। ठीक है, इसके अलावा छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है, नाम है फाइलुरिस फॉम्ब्रिएट्स। ठीक है, ये कहाँ पर खोजी गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई, किसकी, छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरिस फॉम्ब्रिएट्स कहाँ खोजी गई, ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई। इसके अलावा भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है शालिजा धामी। नाम याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बन गई है, शालिजा धामी।
सोल होतु ओनी किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बन गई है? तो नागालैंड की। ठीक है, सल होतु ओनी नागालैंड राज्य में कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बनी है, सल होतु ओनी। ठीक है, ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए देश के टोटल एनर्जी के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। किसके साथ किया है? तो फ्रांस के साथ किया है। ठीक है, अगला 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? शिप्रा दास को। ठीक है, किसमें? 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? शिप्रा दास को। शेख मोहम्मद कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो ये कतर के। याद रखना, शेख अहमद जो है, यहाँ पे हमने पीछे देखा, जो शेख अहमद है ये कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? कुवैत के। और जो आपके शेख मोहम्मद है ये कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? कतर के। ठीक है, अगला प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो ये है आपका हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है? किया गया है। ठीक है, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में, है ना। 13 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा दुनिया के सबसे लंबे, ये बार बार हो गया, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म डबल रिपीट हो गया ये। ठीक है, अगला है किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा? तो इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी में बहुत तेज का विस्फोट आया है। इसके अलावा एक और है आपका अमेरिका का हवाई द्वीप का मैनालोवा। ठीक है, मैनालोवा में भी लगभग बहुत तेज का विस्फोट हुआ है, ज्वालामुखी फटा है। ठीक है, इसके अलावा टेक महिंद्रा ने सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया है? मोहित जोशी को। मोहित जोशी को टेक महिंद्रा ने क्या किया है? सीईओ के रूप में क्या किया है? नियुक्त किया है। ठीक है, नियुक्त किया है। अगला सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला जाएगा? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में खोला जाएगा। अगला डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना किसके द्वारा लिखा गया है? ये पागलखाना उपन्यास डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी के द्वारा। इनको क्या मिला है? इसके लिए व्यास सम्मान 2022 के लिए इनको क्या किया गया है? चुना गया है। किनको? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। किसके लिए? उपन्यास पागलखाना के लिए। कौन सा सम्मान मिल रहा है? व्यास सम्मान 2023। अगला हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, अभी वन रिपोर्ट वाला डाटा पढ़ाना बाकी है, एक एक करके धीरे धीरे हम सब कंप्लीट कर लेंगे, है ना। किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? तो उत्तराखंड का। इसके अलावा एक और है, जो आपका मध्य रेलवे वाला भाग है उसको भी भारतीय रेलवे के द्वारा पूर्ण रूप से क्या कर दिया है? विद्युतीकृत कर दिया गया है। G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। सी चेंजेस क्लाइमेट भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्रेया घोड़ावत को। सी चैलेंज क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे को नियुक्त किया गया? श्रेया घोड़ावत को। वंदे मातरम भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? सुरेखा यादव। याद रखना, काफी हाईलाइट रहा ये नाम, है ना, ये नाम काफी हाईलाइट रहा। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करेगी एशिया की पहली महिला लोको पायलट, नाम सुरेखा यादव। फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया हैरी क्रुक है ये, और एशले गार्डनर। ठीक है, एशले गार्डनर आपके अफ्रीका के क्रिकेटर, और हैरी जो क्रुक है ना, हैरी जो क्रुक है ये आपके इंग्लैंड के क्रिकेटर है ना। तो इन दोनों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। किस मंथ में? तो फरवरी मंथ का। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर बन गया है भारत। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर बने फरहान अख्तर एक्टर है, और MC मैरी कॉम। ठीक है, किसके? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन के ब्रांड एम्बेसडर बने फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम। 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, याद रखिएगा 15 मार्च को क्या? उपभोक्ता अधिकार दिवस। एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो बिहार में ही है। ठीक है, बिहार में क्या है? सबसे कम साक्षरता दर है। संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ पर संपन्न हुआ? जोधपुर में। किसके किसके बीच? भारत और सिंगापुर के बीच। क्या नाम है? बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास कहाँ पर हुआ? ये जोधपुर में संपन्न हुआ, जोधपुर में संपन्न हुआ। ठीक है,
अगला, रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। किसके लिए? रेशम उत्पादकों के लिए क्या शुरू की है? बीमा योजना। कौन सा राज्य बना पहला? उत्तराखंड। स्विस फर्म एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है चाड। ठीक है, किसके? स्विस फर्म एयर रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित देश है कौन सा? तो ये लिखा है आपके सामने चाड। ठीक है, सबसे प्रदूषित देश है चाड। अब इसमें भारत का जो स्थान है एयर में, इसमें है भारत का स्थान 8वां। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 8वां। अगला, हाल ही में एक रिपोर्ट आई, उसके अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 9% बढ़ी है। किसके बाद? स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितनी बढ़ी है? तो 9% बढ़ गई है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ CO2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा। CO2 यानी कार्बन का आयात करने या कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो डेनमार्क। डेनमार्क ने अपने उत्तरी क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में एक ड्रिल से काफी गहरा, लगभग आपका, मेरे को उसका डाटा याद नहीं है, अभी दूसरा जो नोट्स तैयार की हूँ उसमें डाटा है इसका, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी वाला, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे, है ना। तो इसमें काफी गहराई में उन्होंने समुद्र के अंदर क्या किया है? गड्ढा बनाया है और उसमें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसको आयात करके उसको क्या कर देगा? समुद्र के नीचे उसका अधिग्रहण कर देगा। ठीक है, उसको अधिग्रहण करके रखेगा ताकि वायुमंडल में जो कार्बन का स्तर बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके। तो ऐसा करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो डेनमार्क बन गया है। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसको चुना गया? शिव शंकरी। याद रखिएगा, शिव शंकरी को किससे नवाजा गया? सरस्वती सम्मान 2022 से। इसके अलावा ये क्या बोल रहा है भाई, किस दिवस के रूप में मनाया गया टीकाकरण दिवस? किस दिवस के रूप में मनाया गया टीकाकरण दिवस? ये क्या है यार, ये वाला फैक्ट को छोड़ दो, मैं इसको फिर करेक्ट करवा दूंगी, है ना। आप लोग भी छोड़ देना उसको, छोड़ दीजिएगा इसको, पता नहीं है क्या लिखा हुआ है, किस दिवस के रूप में मनाया गया टीकाकरण दिवस। चलो छोड़ो इसको, फिर देख लेंगे आगे, दूसरा नया बनवा दूंगी इसका, है ना। अगला है, किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा, ठीक है, किस देश की सीनेट के द्वारा मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी गई है? तो अमेरिका के द्वारा। किस देश की सीनेट के द्वारा मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच, ठीक है, इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा की मान्यता किसने दी है? अमेरिका ने। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर में। ठीक है, याद रखिएगा, पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जानी है? तो जयपुर में स्थापित की जानी है। अगला, एरिक गारसटी, नाम है ये एरिक गारसटी, ठीक है, नाम याद रखना, एरिक गारसटी भारत देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, भारत में अमेरिकी एम्बेसडर के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? एरिक गारसिटी। हाल ही में आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो 21% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। इसके अलावा एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। कहाँ के? तो ये है असम के। ठीक है, एनजीओ तपोवन कहाँ का? असम का, को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य का है? तो ये असम का है। ठीक है, इसके अलावा संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना कौन बना? तो सऊदी अरब बना। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात और हेनले द्वारा जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है उसमें है आपका जापान शीर्ष पर। ठीक है, उसका फिर डाटा और है तो उसको पढ़ते समय हम लोग देख लेंगे, है ना। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण के कार्य समूह की बैठक कहाँ पर शुरू हुई? तो ये आपकी शुरू हुई गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर शुरू हुई? तो ये शुरू हुई आपके गांधीनगर गुजरात में। किसकी? G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो वो है आपका चीन। ठीक, कौन सा है? तो वो है चीन।
अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया? तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पथश्री रास्ता श्री योजना का क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। किस राज्य की कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है? तो ये हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। फुलगे नामक पुस्तक का विमोचन फुलगे नामक पुस्तक का क्या हुआ? विमोचन हुआ। और यह किसने लिखी? तो ये लिखी लेखनाथ छेत्री। दार्जिलिंग के लेखक है लेखनाथ छेत्री। इन्होंने फुलगे नामक पुस्तक का क्या किया है? विमोचन किया है। ठीक है। T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। और ये कहाँ के हैं शाकिब अल हसन? तो ये बांग्लादेश के हैं। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने? तो यूएई के नए उपराष्ट्रपति है कौन? शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान। इसके अलावा बीबीसी ने टाटा IPL 2023 के लिए अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है हर्बा लाइफ को। ठीक है, ये कंपनी है, प्रोडक्ट आते हैं इसके, मेडिसिन आती है हर्ब की, मतलब आयुर्वेदिक कंपनी है। ठीक है। अगला, भारत के 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बने सयांतन दास कोलकाता के। ठीक है, भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? सयांतन दास, कोलकाता के सयांतन दास। ठीक। अगला है, पहले इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। किसका? पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का कोटा अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक ने। ठीक है, याद रखना, कर्नाटक ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS का कोटा क्या कर दिया है? सुनिश्चित कर दिया है। इसके अलावा टाटा पावर ने किसे MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया? तो प्रवीर सिन्हा को टाटा पावर ने MD और CEO के रूप में नियुक्त किया। ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प का CEO नियुक्त किया गया है निरंजन गुप्ता को। किसका? हीरो मोटोकॉर्प का CEO नियुक्त किया गया निरंजन गुप्ता को। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? तो हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। इसके पहले हमने देखे उत्तराखंड में, और मध्य जो रेलवे वाला पार्ट है उसमें भी क्या किया है? रेल विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है। किसमें? हरियाणा में। ठीक है, यहाँ पे पढ़े, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? तो हरियाणा में। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर, राजस्थान। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? जयपुर, राजस्थान में। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता? तो अरविंद चिदंबरम ने जीता। ठीक है, दिल्ली इंटरनेशनल और ओपन शतरंज खिताब किसने जीता? अरविंद चिदंबरम ने जीता। किस राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया? तो तेलंगाना ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया। इसके अलावा G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक ये कहाँ पर हुई? सिलीगुड़ी में हुई। किसकी? G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर होगी? सिलीगुड़ी में होगी। इसके अलावा नाटो का 31वां सदस्य देश बना है फिनलैंड। 13 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 13 मार्च को वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 13 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? तो 13 मार्च को वन्य जीव दिवस, 13 नहीं है यहाँ पे, वही तो मुझे डाउट लग रहा था, 3 मार्च है ना, याद रखना, यहाँ पे गलती से एक भी छप गया। 3 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वन्य जीव दिवस के रूप में। ठीक है, वो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था वहाँ पे, तभी मैं थोड़ा अटक गई थी यहाँ पे, है ना। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। क्या? विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, करेक्ट कर लेना आप लोग PDF में। इसके अलावा
अगला है 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म दम सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया किया गया, तो ये भोपाल में आयोजित किया गया। इंडिया मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने, तो क्रेग फुलटन इंडियन मेंस हॉकी टीम के क्या बने हैं, कोच बने हैं। क्या नाम है, क्रेग फुलटन। इसके अलावा नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया किसने, जैक्सा ने। याद रखना, किसने लॉन्च किया नासा के क्रू 6 मिशन को, जैक्सा ने। हाल ही में 3 जिलों में सोने की खानें मिली है। कहाँ के वो 3 जिले हैं, तो वो उड़ीसा के 3 जिले हैं। इसके अलावा वो वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने, तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति क्या नाम है, वो वान थुओंग। क्या नाम है, वो वान थुओंग। ठीक है। अगला G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है कहाँ पर, नई दिल्ली में। किसकी, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। एशिया शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है किसको, डी डी गुकेश को। ठीक है, किसे सम्मानित किया है, तो ये है डी गुकेश। इनको एशिया शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से क्या किया है, सम्मानित किया है। इसके अलावा 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में, 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। कब, 4 मार्च को क्या मनाया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। किस में मनाया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ठीक है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत की। मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसकी शुरुआत की, युवा उत्सव की शुरुआत की। कहाँ पर युवा उत्सव मनाया गया, तो ये है कि आपके IIT रोपड़ में मनाया गया। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सफोन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी, तो कर्नाटक में करेगी। ठीक है। आईफोन बनाने वाली कंपनी क्या नाम है, फॉक्सफोन। कहाँ पर $1 अरब का निवेश कर रही है, तो कर्नाटक में कर रही है। किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बेलियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई, तो ये बेलारूस के थे आपके एलिस बालियात्स्की। इनको ये नोबेल शांति का, इनको 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और इनको बेलारूस की न्यायालय के द्वारा ही 10 साल की सजा सुनाई गई, क्योंकि इनको सरकार के खिलाफ कुछ अपराधों में व्यस्त पाया गया, इसी कारण। ठीक है। अगला है परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है, तो मध्य प्रदेश। थोड़ा यहाँ पे मैं डाउट हूँ, याद रखना। अच्छा, डाउट नहीं हूँ, एक चीज याद रखना, एक थोड़ा सा ये डाटा को भी याद रख लीजिएगा। परमाणु खनिज अन्वेषण के द्वारा, किसके द्वारा, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय के द्वारा लिथियम के भंडार कहाँ खोजे गए हैं, मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा एक डाटा याद रखना, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा जम्मू कश्मीर के रियासी में भी किसके भंडार मिले हैं, लिथियम के भंडार मिले। किसके द्वारा, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा खोजा गया है जम्मू कश्मीर के रियासी में लिथियम का भंडार। ठीक है। अगला, किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज हुई है, तो ये आंध्र प्रदेश के कडप्पा में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज हुई है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है, तो 7.45 हो गई है फरवरी माह की बेरोजगारी दर। इसके अलावा किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है, तो ये उड़ीसा में मिला है। ठीक है। किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है, तो ये कहाँ पर मिला है, ये उड़ीसा में मिला है। ठीक है। इसी के साथ आपको दी गई एक PDF आपकी क्या होती है, कंप्लीट। अब जो आज सर ने डाले हैं आप लोगों को 40-42 पेज वाली जो PDF डाले हैं, उसको भी ऐसे ही एक एक करके हम लोग आराम से कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग निश्चिंत रहे, डेली एक वीडियो आता रहेगा, उसको आप देखते रहिएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल देखेंगे, है ना।